हेलो प्यारे भाइयों, आप सभी का करियर भाई ओपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता हूं, चाहे वह यूपी पुलिस का हो, यूपी होम गार्ड का, जो भी वैकेंसी आने वाली है, या एसएससी का भी जो भी फॉर्म आने वाला, उन सभी की तैयारियां मैं इस यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ। और आप लोग चाहते हैं कि हमारी तैयारी बेहतरीन हो, आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें हमने अभी बेसिक मैथ शुरू किया है। और इसके पहले हमने जो आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली या होम गार्ड की वैकेंसी है, इसके जितने भी सिलेबस है, सभी सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना, तो आप इस यूट्यूब चैनल के इसी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और मैं अभी बेसिक मैथ शुरू किया हूँ, जिसमें कई पार्ट हमने बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आज मैं आप सभी को विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूं कि विभाज्यता का नियम क्या है। ये मैथ का एक ऐसा की पॉइंट है, अगर आप सब इन सभी चीजों को सीख जाएंगे तो इससे आपका क्या क्या क्लियर होगा। जैसे अगर आपका विभाज्यता का नियम आ गया कि ये जानेंगे कौन संख्या किससे किससे कटता है। अगर आप सबको नहीं आता है तो आप खुद जुड़िए, साथ ही साथ अपने भाइयों बहनों को, जो भी जिनको भी मैथ या कोई भी विषय नहीं आ रहा है, खासकर मैथ या इंग्लिश कुछ भी हो, अगर आप चाहते हैं बेसिक से सीखना, तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। ये है विभाज्यता का नियम। क्योंकि अगर ये चीज अगर आप सबको नहीं आता रहेगा ना, तो आप एग्जाम में बैठोगे तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। क्योंकि इस विभाज्यता के नियम से आपका क्या क्या चीजें क्लियर होगा। जैसे आपका आएगा, इसमें सबसे पहला आएगा गुणनखंड। क्योंकि जब आप गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड, तो वहां ये देखा जाएगा कौन संख्या किससे कटता है। जब आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो आप किससे काटोगे। बात सही है। अगर आप लकड़ी काटते हो, अब लकड़ी पत्ते से कटेगा नहीं, वही संख्या भी है, कौन संख्या किससे कटेगा, ये चीजें मालूम होना चाहिए थी। मालूम कहां से होगा, अभी इसी वक्त। ये जो आपका विभाज्यता का नियम है, तो उसमें आप क्या सीखो, गुणनखंड। अगर आपको गुणनखंड आ गया तो आपका आएगा घातांकी नियम। अगर घातांकी नियम आ गया तो जो आप पढ़ते नहीं हैं 2x² 3x², ये चर अचर क्या होता है, वो भी चीज, यानी कि बात कर रहे हैं बीज गणित की। अगर ये सब चीजें आ जाएगा तो आपका इससे क्या क्लियर होगा, आपका बीज गणित। अगर बीज गणित आ गया तो हर चीज आप सभी को आ जाएगा। और इसी गुणनखंड से ही आपने सुना होगा लस तथा मस, जिसको हम कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब लस मस का काम कहाँ है, जब आप भिन्न लगाते, जैसे आ गया 5/6, 7/8 आ गया, जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना। खासकर जोड़ने घटाने में क्यों होता है, हर बराबर नहीं है तो हम कैसे करें, तो यहाँ काम क्या आएगा, इसी आपका लस और मस का। तो सोचिए, एक चीज आप सबको कितना सिखा रहा है, ये है बेसिक मैथ। अगर ये सब आता रहेगा ना, तो आपको मैथ में कहीं भी समस्या नहीं होगी, ये मेरा वादा रहा। तो हम आपसे फिर निवेदन करेंगे कि जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं मैथ को एकदम आसान सी भाषा में, बेसिक से स्टेप बाय स्टेप, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, जितने भी वीडियो में डालूंगा वो आप सबके पास पहुंचेगा, और आप सब का मैथ सीखने का जो तरीका वो भी बदल जाएगा, बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। देखिए, अब आपको बताते हैं विभाज्यता का नियम क्या है। विभाज्यता का मतलब ये होता है कि कौन संख्या किससे कटता है। जैसे आपका होता है 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता यानी कौन संख्या 2 से कटेगा। कौन संख्या आपका 2 से, भाई साहब आपसे करें, नीला शर्ट आपसे, भाई भैया देख लो यार, इधर पढ़ लो भाई साहब, जिंदगी बदल जाएगी, याद करोगे हमको। तो 2 की विभाज्यता है क्या कि सुनो, जिन संख्याओं के
जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे सभी संख्याएं आपकी 2 से कट जाएंगी। जैसे हमने कहा कि हमने लिखा ये 26 लिख दिया, लास्ट में क्या आपका 6, तो ये किससे कटेगा? ये आपका 2 से कटेगा। ये हमने लिखा 580 लिख दिया, लास्ट में क्या है 0, किससे कटेगा? 2 से कटेगा। हमने लिख दिया 512 लिख दिया, ये किससे कटेगा आपका? 2 से कटेगा। ऐसे हमने कुछ भी लिख दिया, 788 लिख दिया, 1024 लिख दिया, ये सभी क्या है? लास्ट में 0 है, 6 है, 2 है, 8 है, 4 है, ये सभी संख्याएं आपकी 2 से कटेगा। समझ में आया दोस्तों? प्यारे भाइयों बहनों, अगर समझ में आया हो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा लगता है नहीं, बस एक ये जो आपका है ना, इसको दबाइए, हो जाएगा काम। उसके बाद अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे देखिएगा, इसको ये भी कहते हैं 2 से कौन कौन कटेगा। अब चलते हैं आपके अगले वाले पर, जो है 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता क्या है? 3 की विभाज्यता यानी कौन संख्या 3 से कटेगा। प्यारे भाइयों बहनों, आप सब सोचते होंगे कि गुरुजी आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, आपको लगता होगा, मगर उनसे पूछिए जिनका 1 नंबर से या पॉइंट से छूट जाता है, कभी गुणनखंड नहीं आता, ये नहीं मालूम होता किससे काटा जाए, लैसा मैसा नहीं आता रहेगा, घातांक की नियम नहीं आता रहेगा, बीजगणित नहीं आता रहेगा, तो कैसे सीखोगे, कैसे कर पाओगे आप एग्जाम में बेहतर? आप चाहते हैं बेहतर करना, उसी बेहतर के लिए मैं आप सबके लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जो भी समस्या हो, जो भी चीजें न आए, आप कमेंट करिए, गुरुजी ये चीजें हमको नहीं आ रहा है, आप बताइए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा और हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो इसको सीखिए और कोशिश करिएगा, सीखने के बाद इसको शेयर करिए। ये चीजें यहाँ पढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। जैसे आ गया आपका 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता का रूल क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, योग का मतलब होता है जोड़। यदि 3 के पहाड़े में आए, 3 के पहाड़े में आए, तो वह सभी संख्याएं आपकी 3 से कट जाएंगी। गुरुजी ये क्या है, पहाड़ा क्या है, योग क्या है? देखिए, जैसे हमने लिखा कि हमने लिख दिया 75, लिख दिया 75, ये किससे कटेगा? ये देखो, आप जोड़िए, हमने क्या बताया, अंकों का योग, आप 7 और 5 जोड़िए, 7 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? 12। 12 क्या है? 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं? 3 चौके 12 होता है ना, तो ये 12 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये है कि जो 75 है 3 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? होता ना 25 तिया 75। जैसे अब अगला हमने ले लिया, आपका 105 ले लिया। आप अंकों को जोड़िए, 1 जोड़ेंगे, 0 जोड़ोगे, अब 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका? 6। 6 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से कट जाएगा। जैसे आपका आ गया, हमने ले लिया 63। अब 63 में अंक है 6 और 3 को जोड़िए, 6 और 3 कितना होता है आपका? 9। 9 किसके पहाड़ा में आता है? 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है ना? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ बाबू, देख लीजिए, ठीक है? अब देखो, तो 6 3 कितना होता है आपका? 9। 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से कट जाएगा। हमने लिख दिया 123। ओह गुरुजी 123 ये क्या है, किससे कटेगा? बाबू 3 से कटेगा। कैसे? ऐसे देखो,
जोड़ो आप अंकों को, 1 और 2 3, और 3 3 6 होता है, और 6 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से कट जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या हो, अगर इसके अंकों को जोड़ने पर 3 का पहाड़ा बन रहा है तो वो सभी संख्याएं आपकी 3 से कट जाएंगे। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपके अगले वाले रूल पर। अगला क्या है, 5 की विभाज्यता। देखो होता तो 2 का भी है, 4 का भी होता है, 8 का भी होता है, मगर अगर आप बेसिक मैथ सीख रहे हैं, आपको पढ़ाया जाता है ना अभाज्य संख्याओं, मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यहाँ हम अभाज्य संख्याओं से काटेंगे। तो आपका जो अगला अभाज्य संख्या है 5 है। 5 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता क्या है, जिसको कहते हैं 5 से कौन कौन कटेगा। इसका बड़ा सीधा सिंपल है कि जिन संख्याओं के लास्ट में, अंतिम में 0 या 5 आए, जैसे हमने क्या कहा आपसे, जिन संख्याओं के अंत में, अंत मतलब अंतिम में 0 या 5, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5, वे सभी संख्याएं आपकी क्या होगी, 5 से कट जाएगी। जैसे अब जैसे हम मान लीजिए हमने 10 ले लिया, लास्ट में क्या है 0, 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा ही कटेगा, ये 2 से भी कट जाएगा। क्यों, 2 का रूल क्या था, जिसके लास्ट में 0 वगैरह हो, ये सब चीजें हो, 2 से कट जाएगा। ऐसे हमने ले लिया 105, लास्ट में क्या है 5, 5 से कट जाएगा। वैसे हमने ले लिया 255 ले लिया, लास्ट में क्या है 5। कोई भी संख्या रहे जिनके लास्ट में 5 रहेगा वह 5 से कट जाएगा। देखिए उसके बाद आपका आता है 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता, दोस्तों जो 7 की विभाज्यता है, ठीक, इसको हम बताएंगे कल वाले पार्ट में। अगर आप सभी को इतना समझ आ गया होगा कि समझ में नहीं भी आया है, या जो भी हो क्वेरी हो, आप बता दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि जो चीजें हमने बताया है समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे ना तो जो मैं अगला पार्ट डालूंगा आप सबको आसानी से मिल जाएगा, और आपकी जो मैथ सीखने का लेवल है ना धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, कल फिर से मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।